गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अभी हम लोग देखेंगे सिस्टम कॉल, एक सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जो कम से कम ईच एंड एवरी एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय सिस्टम कॉल? सिस्टम कॉल क्या होता है? ठीक है, तो सिस्टम कॉल यानी एक ऐसी चीज़, सिस्टम मतलब क्या? आपका कंप्यूटर, बराबर है। वो कंप्यूटर एक सिस्टम मान सकते हो आप, और कॉल करना मतलब बुलाना। अभी आप बोलोगे कि सिस्टम कॉल हम लोग को क्या ज़रूरत है कंप्यूटर या फिर कंप्यूटर में से किसी चीज़ को बुलाने की, तो देख लो, समझ के लो। एक आपको मैं अच्छे से एग्जांपल देता हूँ, वही आपको याद रखना है, क्योंकि ये फॉर ईच एग्ज़ाम, हर एग्ज़ाम में विंटर समर विंटर समर विंटर समर में रिपीट रिपीट क्वेश्चन होता है, और कम से कम 8 या 9 मार्क आपके इसमें मिल जाएंगे। किसके अंदर? सिस्टम कॉल के ऊपर आपको 8 या 9 मार्क मिल सकते हैं। तो सबसे पहले देखो क्या है वो, कि सिस्टम कॉल एक ऐसी चीज़ है, समझ करो एग्जांपल। अभी आप लोग हमारे स्टूडेंट हो, ठीक है, सब अच्छे स्टूडेंट है, आपने कॉलेज में फ़ीस भरी है, ठीक है, आपका काम बनता है कि यहाँ पे आके पढ़ना, अच्छे से हम लोग से पढ़ाई करवा के लेना, पढ़ना हम लोग से, बाद में जो कुछ डाउट रहेंगे वो क्लियर करवाना, लैब में बैठ के प्रैक्टिकल करना, या फिर एडिशनल आपको अगर इंटरनेट पे कुछ सर्च करना रहे या फिर कुछ काम रहे तो वो करना। लेकिन अभी मान लो कि आपको कुछ अर्जेंट काम आ गया कि अचानक से आपको मार्कशीट की प्रिंट चाहिए जो ऑनलाइन लगा है, तो अभी बाहर लॉकडाउन है, शायद आप बोलोगे सर बाहर तो लॉकडाउन है, साइबर कैफ़े सब बंद है, तो हम लोग क्या करें, हम लोग कैसे करें? तो ये टाइम पे क्या है, हमारा काम ये नहीं है कि आपको ऑनलाइन प्रिंट देना, वो आपकी ड्यूटी बनती है। लेकिन आप क्या करोगे, चलो हार्दिक सर हमारे दोस्त जैसे हैं या फिर ईशान सर हमारे दोस्त जैसे हैं, तो उनको हम लोग बोलते हैं, तो आप क्या करोगे, कंप्यूटर लैब में आओगे या फिर अपने ऑफिस में आओगे, सर ये मेरा एनरोलमेंट नंबर है, मुझे ये प्रिंट निकाल के दो ना प्लीज़। ठीक है, तो आपकी अथॉरिटी या फिर आपका राइट था क्या वो काम करना? नहीं था। आपका काम, आपने फीस किस चीज़ की भरी है? खाली यहाँ पे आके पढ़ने की, प्रैक्टिकल करने की, लाइब्रेरी के बुक। लेकिन ये छोड़ के आप किसी को तो हाथ में ले रहे हो, हेल्प ले रहे हो, किसकी? मेरी या फिर हार्दिक सर की या किसी और की जो आपके पहचान का है। उसके थ्रू आपने कॉलेज से ऐसी सर्विस ले ली जो आपके बिहाफ पे नहीं है, यानी आपके लिए बनाई नहीं है, तो वो क्या होगी? सिस्टम कॉल होगी। समझा एग्जाम्पल? तो यही चीज़ क्या है, सिस्टम कॉल कंप्यूटर के लिए है। ये कंप्यूटर में बहुत बार क्या रहता है कि पहले आप लोग ने देखा 6 या 7 सर्विसेज थी जो यूज़र के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करती है। लेकिन कभी कभी क्या है, बोलते हैं ना कि हम लोग को अंदर जाके कुछ तो मस्ती करनी है, या फिर हम लोग को जो चीज़ें हमारे लिए नहीं बनाई है वो भी एसेस करनी है, तो उसके लिए कौन काम में आता है? आपको सिस्टम कॉल काम में आएगा। और एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे कि मान लो मेरे को, मेरा फ़ोन है, ठीक है, वो फ़ोन सामने से विवेक ने लिया कॉल करने के लिए, तो वो ऑथोराइज किसके लिए है? खाली कॉल करने के लिए है। लेकिन वो क्या करेगा, मेरे से कुछ तो ऐसा मस्का मारेगा या फिर मेरे को बोलेगा सर प्लीज़ मुझे है ना इसमें से फ़ोटो निकालना है, फिर वीडियो शूटिंग करनी है, तो वो उसकी ऑथराइज सर्विस नहीं है। वो सर्विस देने के लिए वो किसी मेरे दोस्त की हेल्प लेगा, या फिर हार्दिक सर को बोलेगा कि सर प्लीज़ ईशान सर को समझाओ, उनका फ़ोन का मुझे फ़ोटो निकालना है या फिर उससे वीडियो रिकॉर्डिंग करना है। तो वो टाइम पे हार्दिक सर क्या बने? सिस्टम कॉल बने। यानी जो सर्विसेज आपके लिए नहीं बनाई है, किसकी? ऑपरेटिंग सिस्टम की, आप फिर भी उसे एसेस करते हो, तो वो एसेस करने के लिए, यानी वो लेने के लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी? तो सिस्टम कॉल की ज़रूरत पड़ेगी। यानी उसकी बेसिक डेफिनेशन ही क्या है? द फंडामेंटल लेवल ऑफ सर्विसेज इज हैंडल्ड थ्रू द यूज ऑफ सिस्टम कॉल। फंडामेंटल, जो आप लोग ओएस के साथ काम करते हो वो ऊपरी काम है, लेकिन आपको एकदम बेसिक काम करना है, बेसिक काम करवा के लेना है, कुछ तो चाहिए आपको, तो आपको क्या रहेगा? बीच में सिस्टम कॉल की ज़रूरत पड़ेगी ही। अभी मैं आपको बुक का फ़ोटो दिखाता हूँ, आपको समझ में आएगा। देखो वहाँ पे पहली लाइन क्या है? द मोर फंडामेंटल लेवल ऑफ सर्विसेज
इज़ हैंडल्ड थ्रू द यूज़ ऑफ सिस्टम कॉल। मतलब एक कोई भी सर्विस है जो मुझे एक्सेस करनी है, जिसकी परमिशन मुझे नॉर्मली नहीं है, उसे भी एक्सेस करने के लिए काम में कौन आएगा, तो सिस्टम कॉल आएगा। नीचे की डायग्राम देखो, डायग्राम में क्या है, सिंपल है, देखो एकदम इजी है। ऊपर यूजर प्रोसेस है। यूजर प्रोसेस मतलब नॉर्मल तुम लोग का जो एजुकेशन चालू है, वो तुम लोग का रेगुलर लाइफ जो एज ए स्टूडेंट जैसा चालू है। और कर्नर मतलब क्या, सिस्टम का पार्ट। मतलब आपको क्या करना है, कर्नर मतलब वहाँ पे आपको अंदर वाली चीज़ों का सर्विसेज चाहिए। जैसे आपको प्रिंटर चाहिए था या फिर मोबाइल से शूटिंग करनी थी, ये अंदर वाली चीज़ें, ये आपको परमिशन है क्या, डायरेक्टली नहीं है। तो ये चीज़ें यूज़र कहाँ पे रहता है, नॉर्मली ऊपर वाले लेवल पे रहता है, ठीक है। ऊपर से यूज़र एग्जीक्यूट करता है कुछ, तो मैं प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। डायग्राम में क्या दिख रहा है, यूज़र प्रोसेस एग्जीक्यूटिंग, मतलब यूज़र की प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है। एग्जीक्यूट होते होते एक टाइम ऐसे आ गया जैसे उसको ऐसी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी, जब जाके उसको कंप्यूटर में किसी ऐसी सर्विस चाहिए जिसका उसे डायरेक्टली एक्सेस या फिर कंट्रोलिंग नहीं है। तो वो क्या करेगा, बोलते हैं ना बीच में पहचान निकालता है, अंदर से काम करवाता है, तो वो टाइप ही क्या बन जाती है, सिस्टम कॉल। इसीलिए देखो ऊपर यूजर लेवल प्रोसेस से ऊपर यूजर मोड की बीट कितनी है, 1 है, दिख रहा है राइट साइड पे देखो, यहाँ पे देखो बीट 1 है। तो ये क्या करेगा, सिस्टम कॉल होते होते वो कहाँ पे चला जाएगा, तो कर्नर मोड पे चला जाएगा। मतलब कंप्यूटर, आप लोग कंप्यूटर लैब के अंदर आ गए, उसके लिए मोड बिट क्या सेट कर दी मैंने, 0 से लेके 1 से लेके क्या सेट कर दी, अभी 0 कर दी। फिर आप लोग प्रिंट आउट निकाल रहे हो, मतलब आप आपका काम करके रह रहे हो, वो कहाँ पे हो गया, एग्जीक्यूट द सिस्टम कॉल। अभी कंप्यूटर लैब में आपका प्रिंट आउट निकल गया, तो आप वहीं पे रहोगे क्या, नहीं, आप क्या बोलोगे, चलो हम लोग जाते हैं, हम लोग को ऑफिस में जाके फॉर्म भरना है, आगे कंटिन्यू करना है। तो रिटर्न टू मोड बिट मतलब आप स्टूडेंट थे, लैब में दोस्त जैसा बन के आए, वहाँ पे आपने काम किया और वापस से आपको कौन सी लाइफ जीनी है, तो स्टूडेंट जैसे जीनी है, तो वापस से कहाँ पे चले गए, रिटर्न मोड बिट 1, रिटर्न जाना है, कहाँ पे जाना है, जहाँ से आए थे वहाँ से। कहाँ से आए थे तुम लोग, यूजर प्रोसेस से आए थे, 1 में थे तो मोड बिट 0 सेट की, कर्नर मोड में आए, कर्नर मोड में एग्जीक्यूट किया, वापस से रिटर्न मोड बिट करके वहाँ पे चले गए। इसलिए क्या है वहाँ पे देखो, रिटर्न फ्रॉम अ सिस्टम कॉल, यानी यूजर मोड में थे, यूजर मोड से कर्नर में गए, कर्नर से यूजर मोड में गए, तो यही क्या है, सिंपल सिस्टम कॉल है। यानी इन शॉर्ट आपको अगर पूछा गया सिस्टम कॉल क्या है, तो क्या बोलना है, सिस्टम कॉल यानी एक ऐसी फैसिलिटी है, हम लोग को प्रिविलेज है, नॉट अ राइट, वो हमारा हक नहीं है। तुम लोग ऐसा ऑर्डर नहीं दे सकते, आप बोल सकते हो कि सर हमारा लेक्चर है, अभी हम लोग को पढ़ाओ ही, लेकिन तुम लोग कभी नहीं बोल सकते सर हम लोग को प्रिंट आउट चाहिए, मतलब चाहिए। तुम लोग रिक्वेस्ट कर सकते हो। ठीक उसी प्रकार ऑपरेटिंग सिस्टम की कई सारी सर्विसेज है जिनका आपको डायरेक्टली एक्सेस नहीं है, तो वो सर्विस भी आपको एक्सेस करनी है या फिर वो सर्विस लेनी है, तो उसके लिए कौन काम में आता है, सिस्टम कॉल काम में आता है। अभी सिस्टम कॉल किस में नॉर्मली लिखा जाता है, तो यहाँ पे देखो ये कॉल किस में लिखा जाता है, सी और C++ में लिखा जाता है, या फिर लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा जाता है। ये क्या करता है, सिस्टम कॉल ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिसका यूज़र को डायरेक्टली एक्सेस नहीं है। और ये करने के लिए वो कहाँ से आता है, यूज़र मोड जो बीट रहती है 1 से वो कहाँ पे चला जाएगा, कर्नल मोड पे जाएगा, कर्नल मोड की बीट रहती है 0, वहाँ पे अपना काम एग्जीक्यूट करेगा, फंक्शनिंग करेगा, और वो फंक्शनिंग करने के बाद वापस से वो कहाँ पे जाएगा, यूज़र मोड यानी बीट नंबर 1 पे जाएगा। अभी एप्लीकेशन उसके लिए क्या यूज में आता है, API, डायग्राम के नीचे देखो, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो ये सब चीज़ें मुझे इम्प्लीमेंट करनी है या फिर करवा के लेना है, उसके लिए क्या चाहिए मुझे, API, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, एक इंटरफेस चाहिए। नीचे नाम दिया है जो आपको याद रखना है, समझाने की कुछ ज़रूरत नहीं। API कौन से है, विंडोज़ 32 API, POSIX। अभी सिस्टम कॉल पैरामीटर, ठीक है, पैरामीटर मतलब क्या, वैल्यू, यानी वैल्यू, बिना वैल्यू कुछ हो सकता है क्या, नहीं, तो पैरामीटर यानी वैल्यू। तो वैल्यू के लिए हम लोग को क्या करना है कि देयर आर 3 मेथड फॉर पैरामीटर्स,
मतलब मैं वैल्यू 3 टाइप से दे सकता हूँ। पहला क्या है, पैरामीटर्स कैन बी पास इनटू रजिस्टर। ये देखो नीचे है पहली लाइन कि पैरामीटर हम लोग रजिस्टर में देंगे। अभी रजिस्टर क्या है कौन बोलेगा, तो वो रजिस्टर कौन से सब्जेक्ट में पढ़ा है आपने, माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर में रजिस्टर पढ़ा है। रजिस्टर क्या करता है, तो वैल्यू स्टोर करने के लिए यूज में आता है। रजिस्टर थे ना AH BH CH AL BL CL, डिफरेंट डिफरेंट रजिस्टर वैल्यू स्टोर करते हैं। तो 3 टाइप से मैं वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ। किसके रिगार्डिंग, सिस्टम कॉल पैरामीटर के रिगार्डिंग। पहला क्या है, वैल्यू मैं पास करूँगा किस में, रजिस्टर में। सेकंड में क्या करूँगा, अगर एक रजिस्टर है तो एक वैल्यू है तो एक रजिस्टर में जा सकती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है एक से ज़्यादा वैल्यू है, यानी मोर देन वन वैल्यू, तो ऑब्वियसली मुझे क्या लगने वाला है, स्टैक लगने वाला है, बराबर है, सॉरी। तो वहाँ पे क्या है, पैरामीटर्स कैन बी स्टोर इन अ ब्लॉक एड्रेस। मतलब ब्लॉक क्या रहता है, उसमें बहुत सारे वैल्यू स्टोर रहेगी और वो पूरे ब्लॉक का एड्रेस मैं दे दूंगा। मतलब सिंपल एग्जांपल ले लो, एक स्टूडेंट है तो मुझे मैं उसे क्या दे दूंगा, एक बेंच दे दूंगा, ठीक है। मल्टीपल स्टूडेंट है तो मैं क्या करूँगा, मल्टीपल स्टूडेंट को एक क्लासरूम में बेंच पे बिठा दूंगा और वो क्लासरूम का नंबर दे दूंगा। मतलब बहुत सारी वैल्यू है, बहुत सारी रजिस्टर के अंदर वैल्यू है, वो उनका पूरा का पूरा एड्रेस दे दिया। और थर्ड में क्या रहेगा, अगर ज़्यादा पैरामीटर है तो उसके लिए मैं स्टैक डेटा स्ट्रक्चर यूज करूँगा। अभी स्टैक डेटा स्ट्रक्चर अपना कभी हुआ है, थर्ड सेमिस्टर में। मैंने ही पढ़ाया है और आपको बार बार बोलता था कि ये सब पढ़ो, वापस लगने वाला है, सब वापस लगने वाला है, स्टैक क्यू एरे। तो स्टैक रजिस्टर में क्या होता है, स्टैक क्या रहता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जिसमें एक ही पॉइंटर रहता है टॉप, और टॉप पॉइंटर में ही वैल्यू ऐड होती है, टॉप पॉइंटर से ही डिलीट होती है। एडिंग ऑपरेशन को क्या बोलते हैं, तो पुश बोलते हैं, और डिलीट करने को क्या बोलते हैं, पॉप आउट बोलते हैं। तो सिंपल है कि पैरामीटर पासिंग, मैं आपको अच्छे से फोटो दिखाता हूँ, वेट। दिख रहा है, देखो सिस्टम कॉल पैरामीटर। तो उसके 3 टाइप है, 3 जनरल मेथड एग्जिस्ट फॉर पासिंग पैरामीटर। मतलब मुझे पैरामीटर पास करने हैं तो उसके लिए मेरे पास कितने रास्ते हैं, 3 रास्ते हैं। पहला क्या है, पैरामीटर कैन बी पास इन अ रजिस्टर। मतलब एक पैरामीटर है तो एक रजिस्टर में सेंड करो। सेकंड क्या है, व्हेन देयर आर मोर पैरामीटर 10 रजिस्टर, पैरामीटर बहुत सारे हैं और रजिस्टर कम है, तो क्या करूँगा, मैं पैरामीटर को एक ब्लॉक में स्टोर करूँगा और वो ब्लॉक का एड्रेस क्या करूँगा, मैं पास करूँगा। और तीसरे में क्या है, तो ये देखो थर्ड में क्या है, पैरामीटर्स कैन बी ऑल्सो पुश्ड और पॉप। अभी पुश और पॉप आया तो ज़िंदगी भर आपको क्या याद रखना है, पुश और पॉप कहाँ पे होता है, लिनियर डेटा स्ट्रक्चर, यानी कौन सा वाला, स्टैक। स्टैक मतलब एग्जाम्पल कौन सा था, एक के ऊपर एक एक बुक अपन रखते हैं। वहाँ पे क्या होता है कि एक बुक है, उसके ऊपर एक सेकंड बुक हम लोग ने रखा, फिर उसके ऊपर थर्ड रखा, फिर उसके ऊपर फोर्थ रखा। तो सबसे पहले बुक कौन सा निकलने वाला है, फोर्थ, उसके बाद क्या निकलेगा, थर्ड, उसके बाद क्या निकलेगा, सेकंड, उसके बाद फर्स्ट। तो एडिंग ऑफ अ बुक, यानी एक बुक में ऐड कर रहा हूँ, इंसर्ट कर रहा हूँ, वही से वो डिलीट भी होगा। ऐसा नहीं है क्यू जैसा कि एक साइड से ऐड हुआ एक साइड से डिलीट हुआ। क्यू में क्या यूज करते हैं हम लोग, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी फ्रंट और रियर पॉइंटर रहता है। यहाँ पे क्या है, टॉप पॉइंटर रहेगा, वही से क्या होगा, पुश ऑन और पॉप ऑफ। पुश मतलब क्या, पैरामीटर ऐड होंगे, और पॉप ऑफ मतलब क्या होंगे, पैरामीटर रिमूव होंगे। डायग्राम दिख रही है, देखो डायग्राम किसके है, पैरामीटर पासिंग इन द सिस्टम कॉल। एक सिंगल है तो रजिस्टर में जाएगा, बाद में मोर देन वन है तो क्या बोल रहे हैं, देखो एक्स पैरामीटर्स फॉर कॉल, रोड एड्रेस ऑफ एक्स, मतलब बहुत सारी वैल्यू है तो वो एक ब्लॉक में रख दिया और वो पूरे के पूरे ब्लॉक की वैल्यू किसे दे दी हम लोग ने, तो सामने वाले के पास एड्रेस में सेंड कर दी। और एक डायग्राम दिखाता हूँ आपको, इजीली समझ में आएगा। ये डायग्राम देखो, ये करो फिर भी आपको सिस्टम कॉल अच्छे से याद आएगा, और मुझे नहीं लगता वापस से आपको पढ़ना भी पड़ेगा। क्या है सिस्टम कॉल, ऊपर यूज़र मोड में एग्जीक्यूशन हो रहा है, ठीक है, यूज़र अच्छे से काम कर रहा है, उसको अचानक से ज़रूरत पड़ी ओपन नाम के सिस्टम कॉल की, तो वो कहाँ पे जाएगा, यूज़र
यूज़र लेवल से ऊपर के लेवल से कहाँ पे आएगा, नीचे के लेवल पे आएगा, यानी वो कहाँ पे आएगा, कर्नल मोड पे आएगा। कर्नल मोड में क्या रहता है, एक पूरा का पूरा टेबल रहता है जिसमें बहुत सारे सिस्टम कॉल सेव करके रखे हैं। तो फॉर ईच एंड एवरी सिस्टम कॉल देयर मस्ट बी अ वन नंबर। तो वो ओपन वाले सिस्टम कॉल को रिफ़र करेगा। अभी वो कहाँ पे आ गए हम लोग, यूज़र मोड से कर्नल मोड पे आ गए। तो वहाँ पे देखो क्या है, ओपन इम्प्लीमेंटेशन सिस्टम कॉल, मतलब यहाँ पे इम्प्लीमेंट कौन हो रहा है, वो टेबल में से सिस्टम कॉल ओपन है, लेकिन कौन सा वाला, ओपन वाला। एग्जीक्यूट हो गया, अपना काम हो गया। हम लोग को कर्नल मोड पे नहीं रहना है, हम लोग को कहाँ पे जाना है, बैक टू आवर होम, अपना घर कहाँ पे, ऊपर यूज़र मोड पे। तो एरो कहाँ पे है, इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद वापस से हम लोग ऊपर आए, यानी ऊपर आए मतलब कहाँ पे आए, तो यूज़र मोड पे आए। तो यही चीज़ क्या है, सिस्टम कॉल। आगे है आपको टाइप्स ऑफ अ सिस्टम कॉल, जो वापस से ईजी है, लेकिन अभी के लिए क्या है, सिस्टम कॉल क्या था शॉर्ट में आपको कवर कर देता हूँ कि मोर फंडामेंटल सर्विस, जो यूज़र को डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं है उनको भी एक्सेस करना है, तो वो किसके थ्रू करते हैं हम लोग, सिस्टम कॉल के थ्रू। सिस्टम कॉल मतलब क्या हो गया, आपका कोई दोस्त जो आपको जो एक्सेसिबल चीज़ें नहीं है वो भी करके देता है। वो किस में इम्प्लीमेंट होता है नॉर्मली, C++ में। उसके लिए क्या करना पड़ता है, यूज़र मोड से जैसे भी ज़रूरत पड़ती है वैसे वो सिस्टम कर्नल मोड में आता है। कर्नल मोड में वो सिस्टम कॉल ढूंढता है, वहाँ पे वो एग्जीक्यूट करता है और वापस से चला कहाँ पे जाता है, सिस्टम कॉल यूज़र मोड में चला जाता है। 3 टाइप से पैरामीटर पास कर सकते हैं। पहला, रजिस्टर में, अगर रजिस्टर कम है, वैल्यू ज़्यादा है, तो एक ब्लॉक में स्टोर करो और ब्लॉक का एड्रेस सेंड करो। और थर्ड क्या है, तो आपको आपका स्टैक डेटा स्ट्रक्चर यूज करना है, तो वैल्यू कैन बी पुश्ड और पॉप अप यूजिंग द स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। समझा यहाँ तक। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे सर्विसेज ऑफ अ सिस्टम कॉल, जो नॉर्मली सिमिलर क्या रहेगी, ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे ही रहेगी, क्योंकि फाइनली क्या है, ये सब कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही आता है। थैंक यू।